हाय बच्चों, UPPCL 2.0 चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आप लोगों के लिए AC फंडामेंटल का नेक्स्ट पार्ट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट से संबंधित टॉपिक लाया हूँ। बेटा, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, हमारी किसी भी वीडियो के एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। बेटा ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है उससे संबंधित संपूर्ण पॉइंट को कवर किया गया है। विशेष रूप से ध्यान देंगे, यहाँ आपको ध्यान देना है सबसे पहले किस बात पर, जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होते हैं ये वास्तव में क्या होते हैं। कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होते हैं, इसके परिपथ में श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में केवल प्रतिरोध अकेले जुड़े होते हैं या प्रतिरोधी लोड हो सकता है, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पहला पॉइंट है, एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारिता व प्रेरकत्व L नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, इन पर याद रखेंगे। जो धारिता है कैपेसिटी और इंडक्टेंस है या इंडक्टिव लोड हम कह सकते हैं, प्रेरकीय परिपथ, ये सब इसमें शामिल नहीं होते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में प्रतिरोध अकेला होता है। एक बात आपको जानकारी के लिए बता दें, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध धारितीय परिपथ, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ और RL सर्किट, RC सर्किट, RLC सर्किट, सीरीज और पैरेलल, इसी फंडामेंटल की ये जान होते हैं। यदि आपको ये चीज़ें अगर समझ में आ गई, लैगिंग लीडिंग यदि आपने समझ लिया तो इसी फंडामेंटल आपको पूरा पूरा आ जाएगा। तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ लिखा है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है। ध्यान देंगे, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा कामा वोल्टता के फेज में होती है, ठीक है ना, अर्थात इन्हें इन फेज कहते हैं। यहाँ पर आप ये सर्किट देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सर्किट जो बनाया गया है इसको हम सदिश शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का कौन सा आरेख, सदिश आरेख कहते हैं। तो ये सदिश आरेख बना हुआ है। सदिश आरेख की अवस्था में जो यहाँ पर आपका बनाया हुआ है इन फेज की पोजीशन है, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों एक समान फेज में है। जब एक समान फेज में होंगे तो इनके बीच का जो फेजर कोण होगा ये कितना हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। जब फेजर कोण शून्य हो जाएगा तो cos फाई का मान, जिसको हम पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं, cos फाई का मान कितना हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में प्रतिबाधा Z है, प्रतिरोध के फेज में होती है, या हम कहेंगे कि प्रतिबाधा जो Z होती है और प्रतिरोध R होता है, ये R बराबर Z दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। जब ये जिस स्थिति में ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, या तो वो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होगा या फिर वो अनुनादी परिपथ होगा। जिस स्थिति में AC परिपथ DC परिपथ के समान व्यवहार करने लगता है, ठीक है बेटा। और जब शक्ति गुणक इकाई हो जाता है तो यहाँ भी AC परिपथ DC के परिपथ के लगभग समान व्यवहार करता है, ठीक है। ध्यान देंगे इस बात पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ DC परिपथ के समान व्यवहार करता है, जिस कारण इन परिपथों का शक्ति गुणांक जो होता है ये कितना होता है बेटा, इकाई होता है। आपको यहाँ मैंने बता दिया है। और cos फाई इक्वल टू होता है R/Z, जो शक्ति गुणक का फॉर्मूला है R/Z। बेटा हम शक्ति गुणक से संबंधित एक आपका पर्सनल वीडियो देंगे जिसमें पावर फैक्टर से रिलेटेड चाहे जैसा आपका क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आराम से उसको मार पाएंगे, क्योंकि वो इकलौता ही वीडियो रहेगा और उसमें सभी प्रकार के पावर फैक्टर को कवर किया गया होगा। शायद आप देख सकते हैं कि शक्ति गुणक और जो आपका शक्ति गुणक से संबंधित है, संभवतः मैंने इफिशियंसी से रिलेटेड एक वीडियो डाला है, उसको देख लेना। पावर फैक्टर का भी नहीं डाला है, पावर फैक्टर से रिलेटेड एक वीडियो में डालूंगा, उसको कवर करवा दूंगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में R बराबर Z होता है, यहाँ भी बता रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में तात्क्षणिक धारा I व तात्क्षणिक वोल्टता V के समीकरण। तात्क्षणिक धारा स्मॉल I इक्वल टू Im sin ओमेगा t, ये आपका तात्क्षणिक धारा का समीकरण है। और या फिर हम इसको लिख सकते हैं Im मैक्सिमम धारा को हम V/R लिख सकते हैं और साइन ओमेगा को हम 2πf लिख सकते हैं।
ठीक है ना। तो स्मॉल आई इक्वल टू वी अपान आर साइन 2πf t एम्पियर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो वोल्टेज है, वोल्टेज का तात्क्षणिक मान क्या हो जाएगा, वोल्टेज का जो वैल्यू हो जाएगा Vm मैक्सिमम वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो तात्क्षणिक वैल्यू वोल्टेज की है तो V इक्वल टू, और इस Vm को हम IR में चेंज कर सकते हैं, IR साइन ओमेगा को चेंज कर सकते हैं 2πf में, ओमेगा जो कोणीय चाल होती है, कोणीय चाल ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, ठीक है। तो ये वोल्ट में हो जाएगा। इसके साथ साथ में यहाँ एक पॉइंट बहुत विशेष है, पूछा जाता है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में किसी भी प्रकार की ऊर्जा संग्रह नहीं होती है, इस पॉइंट को याद रखना। जबकि शुद्ध धारितीय और प्रेरकीय परिपथ में ऊर्जा संग्रह होती है। शुद्ध धारितीय परिपथ में ऊर्जा संग्रह होती है 1/2 CV², जबकि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में ऊर्जा संग्रह होती है 1/2 LI²। और ये दोनों के दोनों जो है ये जूल में होती हैं, ठीक है बेटा। याद रखना, शुद्ध धारितीय परिपथ और शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में ऊर्जा का संग्रह होता है, जबकि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में ऊर्जा का संग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में कुल शक्ति व्यय, जो टोटल पावर फैक्टर होगा, जो टोटल पावर होगा लॉस, वो कितना होगा, P इक्वल टू VRMS IRMS। तो हम RMS वोल्टेज और RMS करंट का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हम इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, P इक्वल टू VI, वाट में लिखा जा सकता है। यहाँ से ये पॉइंट आपको बता दिया गया है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का जो सदिश आरेख है इन फेज की पोजीशन में होता है, और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का जो आरेख बनेगा, परिपथ आरेख इसको कहते हैं। तो परिपथ आरेख जब बनेगा तो वो आपका इस प्रकार से रहेगा। करंट यहाँ एक इकलौता मार्ग रहेगा, जो रेजिस्टेंस होगा ये लोड के रूप में कार्य करता है, और प्रतिरोध में जो वोल्टता पात बनेगा इस परिपथ में V इक्वल टू IR, ये आपका वोल्ट में होगा। तो बेटा ये आपका था शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की कंडीशन, ठीक है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की ये स्थिति थी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे यहाँ मैंने बताने की कोशिश की है। तो बेटा यहाँ से जो आपका ये तात्क्षणिक समीकरण है, तात्क्षणिक समीकरण से रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो डाले हैं। अभी आपके RL और RC सर्किट से रिलेटेड आपके मैंने क्वेश्चन अभी नहीं बताए हैं, ठीक है। जब वो परिपथ बनाएंगे या बताएंगे तब उस समय हम RL और RC से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे देंगे। कैसा रहा हमारा आपका टॉपिक, आज का टॉपिक? यदि अच्छा लगा हो तो बेटा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आपका हमारे एकता टेक्निकल कोचिंग अर्थात UPPCL 2.0 चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।